श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। His Divine Grace AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जन्म कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेम आनंद हरि हरि बोल। तो वीडियो ऑफ ही रखो, नेटवर्क कम है। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न अश्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय। अध्याय का नाम है परीक्षित महाराज का जन्म और श्लोक संख्या 3। तद इदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धनानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धनानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धनानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। हरि बोल। रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धधानानां यस्य ज्ञानम् अदाच्छुकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत् इदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धनानां यस्य ज्ञानम् अदाच्छुकः। हरि बोल। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रहुना श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। Okay, so what is the translation? We all respectfully want to hear about him. Him means Parikshit Maharaj, to whom Sukadev Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. तो सोनक ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि भैया हम सुनना चाहते हैं किसके बारे में। हम उन महर्षि के बारे में सुनना चाहते हैं। हम सब आदर पूर्वक उनके बारे में सुनना चाहते हैं जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। कृपया इस विषय पर बोले। तो कल हमने देखा था कि सोनक ऋषि पूछ रहे थे कि भैया परीक्षित महाराज कैसे पैदा हो गए। उनके गर्भ को तो खत्म कर दिया था, उत्तरा के गर्भ को, तो वो पैदा कैसे हो गए, फिर जन्म कैसे हुआ और फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, और मृत्यु होने के बाद फिर वो उनकी मुक्ति कैसे हुई, भगवान के धाम कैसे पहुंचे। ये सब आप हमें विस्तार से बताइए। तो आज वही कह रहे हैं कि तद इदम श्रोतुमिच्छामि। तद इदम मतलब हम सब ये सुनना चाहते हैं। इच्छामि, इच्छामि मतलब इच्छा करते हैं। और कैसी, गदितुम यदि मन्यसे, वर्णन करना चाहते हैं। तुम सोचते हो यदि, ब्रूहिना श्रद्धानाम, ब्रूहिनाम मतलब बोलिए, और श्रद्धानाम मतलब जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, जिनके लिए हमारी बहुत श्रद्धा है, उनके बारे में बोलिए। यस्य मतलब जिनका, ज्ञानम दाच्छुकः, ज्ञानम मतलब दिव्य ज्ञान, जिनके बारे में, और श्री सुख मतलब हे सुखदेव गोस्वामी। तो हे सुखदेव गोस्वामी, कि आप क्या करो, हम सब आदर पूर्वक उनके बारे में सुनना चाहते हैं जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने
दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। तो इसका मतलब ये जो सिद्धांत है, ये जो भागवतम है, ये एक बार पहले बोली जा चुकी है। और वो पहले किसने बोली है? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोल चुके हैं। और अब वही ज्ञान हमारे सूत गोस्वामी इन सोनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। तो इनको पहले से भी थोड़ा थोड़ा पता है, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि इनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान उस समय बताया गया है वो ज्ञान आप हमें दोबारा से बताइए, हम सुनना चाहते हैं। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आज हमें बलि महाराज की कथा सुननी, प्रभु जी आज हमें अजामिल की कथा सुननी। तो इसी प्रकार से ये सारे सोनक ऋषि और 88,000 ऋषि सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि भैया हमने सुना तो है, लेकिन हम आपके मुंह से फिर से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें बताओ कि कैसे कैसे जन्म हुआ, कैसे कैसे मृत्यु हुई और कैसे कैसे इनकी मुक्ति, इस धराधाम से मुक्ति हुई। क्योंकि मृत्यु तो बहुत लोगों की होती है, तो इसका मतलब इनको पता है कि इनकी मुक्ति हुई है। और मुक्ति भी ऐसी नहीं छोटी मोटी मुक्ति हुई, मुक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है वो परीक्षित महाराज को प्राप्त हुआ। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के शेष 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और महाराज परीक्षित ने एक उत्साही विद्यार्थी की तरह उन्हें भली भांति सुना। भागवत के ऐसे प्रामाणिक श्रवण और कीर्तन का प्रभाव श्रोता और कीर्तनकर्ता दोनों को समान रूप से प्राप्त हुआ और दोनों को लाभ हुआ। तो जब भी भगवान की कथा होती है तो श्रोता, सुनने वाला और वक्ता दोनों ही उच्च कोटि के होने चाहिए। अगर दोनों ही ध्यान पूर्वक सुनते और बोलते हैं तो बोलने वाले को तो ध्यान पूर्वक बोलना ही पड़ेगा, लेकिन सुनने वाला भी अगर ध्यान पूर्वक सुनता है तो ये कथा का लाभ दोनों को मिलता है समान रूप से, और इसका अल्टीमेट लाभ हमें मिलता है। लेकिन वास्तव में सुनने वाले भी उस स्तर के नहीं रह गए हैं और बोलने वाले भी। अब बोलने वाले कैसे ध्यान पूर्वक नहीं बोल सकते? ध्यान पूर्वक बोलने का मतलब है कि उनकी जो चेतना है या उनका जो ध्यान है केवल इस बात पे है कि कब ये भागवत कथा हो और कब मुझे इसके पैसे मिले। ये यजमान कथा करवा रहा है, ये कितने रुपए मुझे देगा? यानी कि पैसे को लेके, किसी अदर मोटिव को लेकर के अगर हम कथा करते हैं तो वो कथा भी ध्यान पूर्वक बोलने जैसा नहीं है। ध्यान पूर्वक बोलने का केवल एक ही मतलब है कि हम केवल और केवल निस्वार्थ भाव से कथा करें, बिना किसी पैसे या बिना किसी अन्य मोटिव के हम निस्वार्थ भाव से कथा करते हैं तो उसको ध्यान पूर्वक कथा करना कहा जाता है। फिर आगे भागवत में भगवान की भक्ति के 9 विभिन्न दिव्य साधनों में से यदि उचित रीति से किया जाए तो वो सभी या उनमें से कुछ एक भी समान रूप से लाभकारी। तो 9 भक्ति की विधियां होती हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दान शरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो 9 विधियां हैं भक्ति की। इन 9 विधियों में से अगर हम कुछ कुछ विधियां भी कर लेते हैं या किसी एक विधि को भी पकड़ लेते हैं अच्छे से तो हमारा मुक्त होना निश्चित है, भगवान की प्राप्ति निश्चित है। और इन सब विधियों में से सबसे पहली विधि जो है वो श्रवण की ही विधि है। अगर हम श्रवण अच्छे से करते हैं ना तो सब कुछ हम अच्छे से करते हैं, क्योंकि जो श्रवण बहुत अच्छे से करेगा उसका कीर्तन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। श्रवण कीर्तन अच्छा हो गया तो स्मरण बंधन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, और श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन अपने आप में काफी है भगवान के धाम पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी प्रथम 2 महत्वपूर्ण बातों जैसे कीर्तन की प्रक्रिया और श्रवण की प्रक्रिया के प्रति गंभीरता से पालन करता थे, और इसीलिए ये दोनों अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल हुए। तो नवदा भक्ति के 2 पहले स्टेप हैं श्रवण और कीर्तन, ये दोनों ही इन्होंने बड़े अच्छे से किया, श्रवण भी किया और कीर्तन भी किया। तो इसीलिए ये दोनों सफल हो गए थे। और दिव्य साक्षात्कार ऐसे श्रवण और कीर्तन से प्राप्त होता है जब हम गंभीरता से श्रवण करते हैं और गंभीरता से
कीर्तन करते हैं। जैसे अभी प्रभु जी जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। साफ पता चल रहा है कितनी गंभीरता से कीर्तन हो रहा है, गंभीरता से जप हो रहा है। जब गंभीरता से जप होगा तो हम उसको सुनेंगे भी गंभीरता से। तो जब हम जल्दी जल्दी करते हैं तो फिर उसमें हम लोग ना तो सुन पाते हैं अच्छे से, ना बोल पाते हैं अच्छे से। और इसमें जब हम इस प्रकार से करते हैं प्रभुपाद जी की तरह, तो फिर हम एक एक शब्द को अच्छे से सुनते हैं। तो ये गंभीर श्रवण हो गया और गंभीर कीर्तन हो गया। तो गंभीरता से श्रवण करना, गंभीरता से कीर्तन करना हमें मुक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करवाता है, जो कि भगवान के धाम को प्राप्त करना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। और इस कलयुग में एक प्रकार के आध्यात्मिक गुरु तथा शिष्य का बहुत प्रचार किया जाता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि गुरु अपने द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक सच्ची का संचार करते हैं और शिष्य को आघात महसूस होने लगता है, वो अचेत हो जाता है तथा गुरु अपने तथाकथित आध्यात्मिक संसाधनों के समाप्त होने पर रोता है। इस युग में ऐसा मिथ्या विज्ञापन चल रहा है तथा बेचारा सामान्य व्यक्ति ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रहा है। सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के व्यवहार में हमें ऐसी लोक कथाएं नहीं मिलती हैं। ऋषि ने भक्ति पूर्वक भागवतम का पाठ किया तथा महान राजा ने उसे ठीक प्रकार से सुना, और राजा को गुरु से कोई विद्युत धारा का कोई आघात महसूस नहीं हुआ और नहीं वो गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय अचेत हुआ। इसीलिए किसी को भी वैदिक ज्ञान के किसी मिथ्या प्रतिनिधि द्वारा किए गए इन अधिकृत विज्ञापनों का शिकार नहीं बनना चाहिए। तो आजकल के जो फर्जी गुरु है, फर्जी शिष्य हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग किसी टेक्निक का यूज करते हैं, बोलते हैं शिष्य को करंट लगेगा, जैसे गुरु के संपर्क में आएगा करंट लगेगा और शिष्य बेहोश हो जाएगा। और जब शिष्य बेहोश हो जाएगा तो उसे लगेगा हाँ हमारे गुरु में बड़ी ताकत है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, गुरु का पर्दाफाश हो जाएगा और गुरु की जेल की हवा खा रहा होगा और उसके चेले सारे नरक की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में सामान्य व्यक्ति शिकार बनता है, जबकि बेचारे चेले का तो कोई दोष है नहीं। चेले का दोष ये है कि उसने शास्त्र नहीं पढ़े और उसने थोड़ा छानबीन नहीं की, बस वो करंट के चक्कर में रह गया कि करंट मिलता है हमारे गुरु जी से। और गुरु फिर बाद में जब उसका करंट वाला साधन बाहर निकल जाता है, पर्दाफाश हो जाता है और उसके संसाधन सारे खत्म हो जाते हैं, जो आर्टिफिशियल स्पिरिचुअलिटी थी वो सबके सामने आ जाती है, तो फिर बेचारा रोता है गुरु। प्रभुपाद कह रहे हैं वो गुरु रोता है तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी रोते हैं, लेकिन वो भगवान के प्रेम में रोते हैं लेकिन जो ये ऐसे फर्जी गुरु है, ये अपने संसाधनों के खत्म होने पर रोते हैं कि अब मुझे रोटी कैसे मिलेगी, मेरा सारा का सारा पर्दाफाश हो गया मेरी एक्टिविटीज का। तो आजकल आप देखते होंगे 6 महीने में, 3 महीने में या हर साल कोई ना कोई ऐसे गुरु का पर्दाफाश जरूर होता है जो इस तरह से आर्टिफिशियल स्पिरिचुअलिटी मेंटेन किए हुए रहता है। तो बाद में पता चलता है कई मर्डर के मुकदमे हैं, रेप के केसेस हैं, जमीन हड़पने के केसेस हैं, साथ ही साथ किस तरह से वो शिष्यों को फॉलोअर्स बनाता था, ये सब केस स्टडी सामने आ जाती है और बेचारा जेल की हवा खाता है और जो उसके शिष्य हैं, शिष्य लोग बाहर इधर उधर भटक रहे होते हैं। इवन शिष्य लोगों का आध्यात्मिकता से ही विश्वास उठ जाता है। तो इस प्रकार से ये समाज में एक तरह से दुष्कृति फैलाते हैं ऐसे गुरु। तो इसीलिए बोलते हैं लोभी गुरु लालची चेला, फिर नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी नरक पहुंचता है, शिष्य भी नरक पहुंचता है, दोनों। तो वास्तव में प्रभुपाद कह रहे जो सुखदेव गोस्वामी थे ना और जो परीक्षित महाराज थे, ये ऐसे गुरु और चेला नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी ने कोई करंट नहीं लगाया था और ना ही परीक्षित महाराज को कोई करंट फील हुआ था। बस इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवतम का सेवन किया 7 दिन तक बिना खाए पिए। और इस भागवतम का सेवन करने से ईमानदारी से परीक्षित महाराज का
उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को इन वैज्ञानिकों का या विज्ञापनों का शिकार नहीं बनना चाहिए। और नैमिषारण्य के ऋषि महाराज परीक्षित के बारे में सुनकर बहुत आदर करते थे, क्योंकि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से उत्कट श्रवण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया है। उत्कट श्रवण मतलब सामने सामने बैठ करके, और ऐसा श्रवण जिसमें खाना पीना सब छोड़ दिया हो और लगातार श्रवण किया हो। तो प्रामाणिक गुरु से उत्कट श्रवण ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। गुरु से सामने सामने बैठ करके सुनना ये सबसे अच्छा तरीका है। और चमत्कारी प्रभावों के लिए चिकित्सा प्रदर्शन या गुप्त रहस्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया सरल है, लेकिन केवल ईमानदार व्यक्ति ही वांछित प्रमाण प्राप्त कर सकता है। जब भी कोई भक्त भागवत की कथा सुनाता है, कथा करने बैठता है बिना चमत्कार के, तो लोगों को लगता है ये तो गुरु ऐसे ही है, ये तो सामान्य गुरु है, नॉर्मल व्यक्ति है, चमत्कार दिखाओ कुछ। हाँ, लाल चटनी हरी चटनी से इलाज हो जा रहा हो, एक तेल देने से सारे पैरों का दर्द चले जा रहा हो, अगर ऐसा चमत्कार कोई दिखा दे तो फिर हम मान सकते हैं ये गुरु है। लेकिन ये चमत्कार ज्यादा दिन तक नहीं चलता, और ये चमत्कार भगवान के धाम भी नहीं पहुंचाता है। कह रहे हैं ये विधि बहुत सरल है, भगवान की कथा को सुनना है और भगवान की कथा को सुनाना है, भगवान का नाम बोलना है और भगवान का नाम सुनना है। बड़ा आसान है, लेकिन ये आसान विधि हर किसी को पचती नहीं। उसे लगता है कि अरे यार इतना आसान है, कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी इससे। भगवत प्राप्ति तो तब होगी जब कोई बड़ी दाढ़ी वाला मूछों वाला बाबा, बड़ी बड़ी मालाएं पहने हुए, बड़ी बड़ी बाल रखे हुए, जटा रखे हुए, जब हमें कोई चमत्कार दिखाएगा, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी। ये एक स्टीरियो बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा ईमानदारी से अगर हम सुनते हैं और सुनाते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है। केवल कथा सुनने से और कथा सुनाने से उद्धार हो सकता है। तो जैसे कि आपके पास उदाहरण परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने कोई भी दूसरा काम नहीं किया, केवल ईमानदारी के साथ कथा सुना और उनकी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार हम सबको भी एक ही काम जीवन में करना है, ईमानदारी के साथ कथा सुनना है। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। संसार